क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा खेल कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है? आज की कहानी रामा, उसके दोस्त कची और एक पानी की टंकी के बारे में है। एक ऐसी कहानी जिसमें ढेर सारी मस्ती है, पर एक खतरा भी छुपा है। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी को जानते हैं। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो ना सिर्फ बहुत प्यारी है बल्कि एक बहुत ज़रूरी बात भी सिखाती है। किसी भी कहानी में मजा तभी आता है जब उसके किरदार मजेदार हों। तो चलिए देर किस बात की, सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के प्यारे प्यारे किरदारों से। तो यह है हमारी कहानी का हीरो रामा। बस 4 साल का एक बहुत ही प्यारा और नटखट बच्चा। और यह है कच्ची, रामा का सबसे पक्का दोस्त, जिसकी खास बात यह है कि वो सिर्फ रामा को ही दिखता है और सुनाई देता है। और आखिर में ये हैं हमारे ताऊजी, गांव के वो दुकानदार जिनकी बड़ी सी मुस्कान रामा की हर शरारत पर खिली रहती है। कहानी शुरू होती है ताऊजी की दुकान से, जहां हमारा रामा पहुंचता है और अपनी सबसे मीठी आवाज में कहता है, ताऊजी आज मुझे एक टॉफी उधार दे दो, कल पक्का पैसे दूंगा। अब ताऊजी भी कहाँ कम थे। वो प्यार से हंसते हुए रामा को जवाब देते हैं, अरे रामा, तुम तो रोज यही कहते हो, तुम्हारी उधार की डायरी तो मेरी दुकान से भी बड़ी हो जाएगी। सच में इन दोनों की ये नोकझोंक ही तो असली मजा है। दुकान की मीठी बातों के बाद अब कहानी उस जगह पहुंचती है जो रामा और कच्ची की सबसे पसंदीदा जगह है, जहां से उनकी सारी मस्ती और शरारतें शुरू होती हैं। गांव की वो बड़ी सी पानी की टंकी। ताऊजी की दुकान के पास ही एक बहुत बड़ी पानी की टंकी थी और ये टंकी रामा और कच्ची की खेलने की पक्की जगह थी। वो दोनों अपना सारा वक्त वहीं खेलते हुए बिताते थे। तो एक दिन खेलते खेलते कच्ची को एक नया खेल सूझा। वो बड़े जोश में बोला, रामा चलो देखते हैं कौन ज्यादा देर तक पानी में हाथ डालकर रख सकता है। और बस यहीं से एक मासूम सा खेल शुरू हो गया। दोनों दोस्त अपने खेल में पूरी तरह से खोए हुए थे, हंस रहे थे, पानी उछाल रहे थे। उन्हें आसपास का कोई होश ही नहीं था। लेकिन तभी एक ही पल में सब कुछ बदल गया। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आ गए हैं जहां हंसी और मजाक अचानक से डर और घबराहट में बदल जाते हैं। खेलते खेलते न जाने कैसे रामा का पैर फिसल गया और छपाक एक जोर की आवाज हुई और रामा सीधा उस गहरे पानी की टंकी में जा गिरा। अपने दोस्त को गिरता देख कच्ची तो बुरी तरह घबरा गया। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, ताऊजी ताऊजी, रामा पानी में गिर गया। पर अफसोस उसकी आवाज ताऊजी तक पहुंच ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो तो सिर्फ रामा का दोस्त था। उधर पानी के अंदर रामा बुरी तरह छटपटा रहा था। डूबते डूबते उसके मुंह से बस एक हल्की सी आवाज निकली, ताऊजी बचाओ। और किस्मत से रामा की ये धीमी सी पुकार ताऊजी ने सुन ली। रामा की आवाज सुनते ही ताऊजी सब कुछ छोड़कर भागे। उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की और फौरन रामा को पकड़कर टंकी से बाहर निकाल लिया। सच में आज तो ताऊजी ने रामा को एक नई जिंदगी दे दी थी। इस बड़े हादसे के बाद अब वक्त था एक बहुत जरूरी सबक का। ताऊजी ने रामा को सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि उसे एक ऐसी सीख दी जो उसे जिंदगी भर याद रहने वाली थी। रामा बहुत डरा हुआ था। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए ताऊजी ने प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरा और बोले, अरे पगले, मछली बनने के लिए पहले तैरना तो सीखना पड़ेगा। ये सुनते ही डरे हुए रामा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर ताऊजी ने रामा को पास बिठाकर बहुत प्यार से समझाया, बेटा, पानी के पास कभी शरारत नहीं करनी चाहिए। मस्ती अच्छी है, लेकिन सावधानी उससे भी ज्यादा जरूरी है। ताऊजी की ये बात रामा ने हमेशा के लिए अपने मन में बिठा ली। रामा को समझ आ गया था कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। उसने और कच्ची ने दोनों ने मिलकर ताऊजी से पक्का वादा किया कि अब से वो हमेशा सावधान रहेंगे और पानी के पास ऐसी कोई शरारत दोबारा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत तो बहुत अच्छा रहा, पर चलिए अब उस सबसे जरूरी चीज के बारे में बात करते हैं जो ये कहानी हम सबको सिखाती है। जब ताऊजी ने देख लिया कि दोनों दोस्तों को अपनी गलती समझ आ गई है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब डर खत्म करने के लिए दोनों को एक एक फ्री टॉफी। और बस इसी मीठी टॉफी के साथ ये कहानी खत्म हुई। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, पानी के पास खेलना चाहिए, लेकिन हमेशा सावधानी के साथ। दूसरी बात, मस्ती करना बहुत अच्छी बात है, पर हमारी सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी है। और तीसरी और सबसे अहम बात, हमारे बड़े जो भी कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं। उनकी बात मानना हमें हमेशा सुरक्षित रखता है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, आप सुरक्षित रहने के लिए अपने बड़ों की कौन से बात हमेशा मानते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।